जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी अपने उन सभी अभ्यर्थियों को जिनकी परीक्षा अगस्त में होने जा रही है। और सरकार ने जिस तरह से वादा किया था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा कराएंगे, तो वो बात भी पूरी होने जा रही है, इसलिए डबल बधाई। अब बात शुरू करते हैं आगे की कि 25 जुलाई का दिन मेरे सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद खुशखबरी लाने वाला रहा। पिछले 6 महीनों से आप जिस परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे थे और एक एक दिन आपका कैसे गुजरा इंतजार में, हम सब जानते हैं। लेकिन सभी ने और खुद मैंने अपनी हर एक वीडियो में ये कहा था कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये हर एक वीडियो ने सभी ने आपसे बोला था। अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त 5 दिन आपकी परीक्षा होने जा रही है। इन तिथियों का ऐलान कर दिया गया है और आज यानी कि 25 जुलाई आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आई जो आप एक सपना सजोए थे पुलिस की नौकरी का, वो पूरा होने जा रहा है। आज विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह से परीक्षा की पूरी तैयारी कैसे करनी है, सेंटर कहाँ रहेगा, कैसे जाना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो चुका है, एक बार पुनः बताना चाहेंगे। वैसे आपने सब जगह पढ़ लिया है और मैंने एक वीडियो बनाया इससे पहले, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म से, तब अनाउंस नहीं हुआ था, बस एक ऑनलाइन जानकारी आई थी। अब तो टीवी चैनल पर सब जगह अनाउंस हो रहा है कि सबसे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिली है कि वो जो सूचना आई है वो एकदम सत्य होगी, और वास्तव में वो सच निकली। तो आज मुझे बताते ही बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से परीक्षा की तिथियों का ऐलान हुआ 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। और अब लिखित परीक्षा के लिए 1161 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा विधिवत ढंग से हो सके, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज्यादा संख्या में है, तो 1161 जो परीक्षा केंद्र हैं उनका चयन किया गया है। और पेपर लीक की वजह से जो केंद्र बनाए गए हैं वो सरकारी शिक्षण संस्थाएं और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सेंटर बनाया गया है। और मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यालय होगा, वो उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर आपके सेंटर होंगे, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत या घपलाबाजी, पेपर लीक की कोई समस्या उत्पन्न ना हो कि एक बार हो चुके हैं और फिर आप जानते हैं दोबारा परीक्षा कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। अब तीसरी जिज्ञासा आपके सामने होगी कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने जिस तरह से तिथियों का ऐलान किया है 23, 24, 25 और 30 अगस्त, उस तिथियों से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ओके, कि आपकी जो 5 दिन परीक्षा होगी उससे पहले आपको 7 दिन पहले परीक्षा एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब 10 पालियों में 5 दिन परीक्षा होगी। जो आपकी परीक्षा होगी वो 10 पालियों में होगी और समय आपको मालूम ही है, सुबह 10 से 12 और फिर 3 से 5, इस तरह से होगा। और 5 दिन परीक्षा होगी 10 पालियों में, जिसमें OMR शीट में आप जवाब देंगे जिस तरह से देते थे, और बड़े कड़े सख्ती और कड़े
नियमों के दायरे में आपकी परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आपकी जिज्ञासा होगी कि सेंटर तक पहुंचने की। हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए फ्री सरकारी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए जब आपका एग्जाम तिथि होगी उससे 7 दिन पहले जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और आप डाउनलोड करेंगे तो अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करेंगे, जो एक सेंटर्स पे जाएगी और एक आप अपनी जो सरकारी बस है जहां जाने वाले हैं वहां पर आप दिखाकर फ्री बस यात्रा कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक जो बड़ी पहल की गई है इस बार, हर काम के लिए अलग से वेंडर बनाए गए हैं। एक ही को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। छपाई कहीं हुई है, प्रिंटिंग कहीं हुई है, प्रश्न पत्र किसी ने बनाए हैं, बायोमेट्रिक मशीन है, ये सारी चीजों के लिए अलग अलग वेंडर की सुविधा की गई, जिससे कहीं कोई चीजें जानकारी लीक ना हो। ये सरकार ने इस बार ये कहा है कि अलग अलग हर चीज के लिए अलग अलग वेंडर उपलब्ध किए हैं, जिम्मेदारी अलग दी गई है। किसी एक को जिम्मेदारी देने से कहीं ना कहीं चीजें लीक होती हैं। तो मैं अपने सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगी, समय बहुत कम बचा है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। कहीं कोई लापरवाही, कहीं कुछ नहीं करना चाहिए। और आपने बहुत धैर्य रखा है, सब्र रखा है, और मैंने कहा है इंतजार का फल मीठा है। तो आज यानी कि जब तिथियां ऐलान हो गई हैं तो ये इंतजार का फल आपको मीठा मिला ही, क्योंकि इंतजार किया, आपने धैर्य रखा। और कभी कभी तो आप खुद इरिटेट हो गए वीडियो देख देख कर कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, अब आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, इस तरह से डेट बढ़ गई। और अभी लास्ट में जब ये कहा गया था कि कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और ये कहते हैं बाढ़ की समस्या आ रही है, फिर 15 अगस्त आ जाएगी, मैंने खुद वीडियो बनाया तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तिथियां बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि अगस्त तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, डेट अनाउंस हो गई है। आप अपना एक पूरा रूटीन बना लीजिए किस तरह से हमें तैयारी करनी है। मैं भी लगातार आपको जितने भी आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आप उसको पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। वो भी उसके लिए भी आप 5-10 मिनट निकालिए, जिससे कि आप क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे, लेकिन हो सकता है कभी आप जितना ज्यादा आप पढ़ें उतना अच्छा रहता है। तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, साथ साथ आपकी तैयारी भी होगी पूरे सिलेबस के अनुसार। आप हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आज मुझे आपको खुशी है, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे भी खुशी है कि मेरे जितने भी प्यारे अभ्यर्थी हैं जो मुझसे जुड़े हैं, और ना भी जुड़े हों, लेकिन हमारे जितने भी तैयारी कर रहे थे हमारे उम्मीदवार, उनके लिए आज उनके लिए बड़ा दिन साबित हुआ है 25 जुलाई का, कि उनकी तिथियां ऐलान हो गई। इंतजार का समय खत्म हो गया, तैयारी का समय शुरू हुआ है। और तैयारी तो आप लगातार कर रहे थे, लेकिन अब इन दिनों तैयारी यानी कि ठीक 1 महीना भी नहीं बचा है। 25 जुलाई हो गई और 23 को होगा एग्जाम। तो इसका मतलब आप बहुत कम समय बचा है। आप सारी चीजों को छोड़कर अपना सारा ध्यान, सारा फोकस आप पढ़ाई पर लगाइएगा, और अपना फिजिकल जो आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरा आप करते रहिएगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कोताही मत बरतिएगा। जितना आप स्टडी करेंगे, जितना आप समय देंगे, क्योंकि जो लास्ट समय होता है उस पर पूरा फोकस रहना चाहिए, जिससे कि आप, और एक टाइम टेबल बना दीजिए। कभी कभी नहीं ध्यान रहता है हमें कितना समय देना है, कितना नहीं देना है, ये पूरा आप व्यवस्थित कर लीजिए और पढ़ाई में जुट जाइएगा। 25 जुलाई आपके लिए बेहद खुशखबरी लाने वाली रही। और 23, 24, 25 और 30, 31 5 दिन आपकी परीक्षा होगी। इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा और मेरी दुआएं हैं कि आप जो आपने सपना सजोया है वो पूरा हो। इसी के साथ फिर मिलते हैं और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।